अब ये मैथ का टेस्ट नंबर 6 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनने के लिए मतलब जिसके 1008 के जितने खंड होंगे सभी एक दूसरे के मतलब खुद के वर्ग होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम ले लेंगे। 1008 का एलसीएम लिया, 2 से काटा तो 504 आ गया, फिर मैंने 2 से काट दिया इसको 252 आ गया, अब फिर मैंने 2 से काट दिया तो 126 आ गया, फिर दोबारा से 2 से काट दिया तो 6 और 3 ये आ गया। अब 7 से काट दिया तो 9 आ गया, यानी 3 से काट दिया मैंने, 3 से काट दिया तो 3 दूनी 6 21 आ गया, फिर 3 से काटा तो 7 आ गया, और 7 से काटा तो 1 आ गया। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, हर एक अंक के अपने 2 खंड होने चाहिए। देखो इसमें 7 का भी अपना 1 खंड हो रहा है, 2 खंड हो रहे हैं, 2 के भी इस वाले 2 के भी 2 खंड हो रहे हैं, इस वाले भी 3 के खंड हो रहे हैं। लेकिन 7 का क्या है, एक और खंड, 1 खंड कम है। अगर हम इसमें 7 का गुणा कर दें तो ये पूरी संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यही पूछा है कि कौन सी संख्या से विभाजित किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। या तो इससे विभाजित कर लो तो ये उसका मान कम हो जाएगा, तो ये भी पूरी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो किससे भाग देना है हमें, इस 7 से, क्योंकि 7 एक अकेली संख्या है। तो 7 से अगर भाग देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि खंड नहीं बन रहा 7 का एक और खंड बनना चाहिए था। अगर 7 से अगर हम भाग दे दें तो बाकी इन तीनों के खंड निकल के आ जाएंगे, क्योंकि 7 से तो कट जाएगी वैल्यू। तो यही खंड है जिससे हम भाग देंगे तो पूरी जो बाकी बची हुई संख्या जो निकल के आएगी 1008 में, अगर हम क्या बोलते हैं इसका भाग दे देंगे ना 7 का, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखो कैसे बनेगी, 7 1 7, 3 बचा, 7 चौका 28, ठीक है, 2 बचा, 7 चौका 28, और 144 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 12 का। तो निकल के आ गया कि नहीं आ गया। अगर 7 से भाग देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, 2 संख्याओं का लासा 84 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, इतना क्लियर है। बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एक चीज़ तो मैंने बताई थी, संख्याओं का अनुपात गुणा HCF बराबर क्या होता है हमारा LCM। क्लियर है यहाँ से लासापा। संख्याओं का अनुपात क्या है, 1 गुणा 4, तो 1 गुणा 4 कर लिया मैंने, इंटू HCF को मैं अगर x मान लेता हूँ बराबर LCM दे रखा है 84, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 84/4, तो x बराबर निकल के आया 21। अब x क्या होता है, हर एक कॉमन फैक्टर होता है हर एक संख्या का। क्लियर है। तो बड़ी संख्या अभी 21 नहीं है, बड़ी संख्या अब संख्या क्या बनेगी, क्या आएगी, एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या, ठीक है। छोटी संख्या हमारी यहाँ अनुपात में 1 है तो ये 21 हो जाएगी, बड़ी संख्या 4 है तो 21 गुणा 4 क्या हो जाएगी 84। क्लियर है, क्योंकि जो मासापा होता है हर एक कॉमन फैक्टर होता है हर एक संख्याओं के, यानी कि जैसे कि 6 और हमने देख लिया 9, तो इसमें देखो 3 से काटा 2 और 3 से काटा 3 बार, यानी 2:3 निकल के आ रहा है ना। तो इसमें एक कॉमन फैक्टर होगा कोई भी, ठीक है, वो ही HCF होता है। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 3, तो 3 ही HCF है। ऐसे देखो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है 21, तो 21 का जब इन संख्याओं के अनुपात में गुणा करेंगे ना तभी जाके वो संख्या निकलेंगी। 21 का 1 में गुणा करेंगे तो छोटी वाली संख्या निकल के आई, और उस 21 का 4 में गुणा करेंगे तो 84, यानी बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, संख्याओं के अनुपात का गुणा संख्याओं के अनुपात का गुणा, ठीक है, अनुपात का गुणा, और HCF का भी गुणा। अनुपात 1 गुणा 4 कर लिया, HCF मैंने x मान लिया, और 84, 4 से काटा 21 बार, यानी x की वैल्यू 21, और x क्या है मेरा HCF। और HCF हर एक संख्या के अंदर मौजूद होता है, तो हमें अंदर मौजूद करने के लिए हर एक अनुपात में गुणा करना पड़ेगा। 1 में गुणा किया तो 21 और 4 में गुणा किया तो 84, तो बड़ी संख्या क्या निकल के आ गई 84, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 से प्रत्येक से विभाजित होगी। देखो जो संख्या 24, 32, 36 और 54 से विभाजित होगी, यानी कि वो कौन सी संख्या होगी, वो इनका LCM ही होगा। तो इनका LCM निकाल लेते हैं, 24, 32,
36 और 54, इनका एलसीएम निकाला हमने। 2 से काट लिया ये 12 बार, ये 16 बार, ये 18 बार काट लिया और ये 27 बार। ठीक है, फिर ये 2 से काट लिया ये 6 बार, ये 8 बार, ये 9 बार और ये 27 बार। ठीक है, फिर मैंने ये 2 से काट लिया, ये 3 बार हो गया, ये 4 बार हो गया, ये 9 बार हो गया और ये 27 बार। ठीक है, अब डायरेक्टली मैं 4 से भी काट सकता हूँ संख्या को, क्योंकि इसमें 4 अकेला होता है। तो ये मैंने 4 से काट दिया, 4 का 3 बार, ये 1 बार, ये 9 बार और ये 27 बार। अब मैं 3 से काट सकता हूँ, 3 एकन 3, ये भी 1 हो गया, ये 9, 3 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक है, अब मैं फिर से 3 से काट लिया, ये 1 और 3। अब फिर 3 से काट लिया तो सभी संख्याएं कट जाएंगी। तो एलसीएम क्या निकल के आ गया इसका एलसीएम निकल के आ गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से का 9 थी 27, इसका मान कितना हो गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, यानी ये बन के आ गया 32 गुणा 27। तो इसका मान कितना होगा 32 गुणा 27 का, 864। ठीक है, अब एक चीज़ बोलो, 864 किन संख्याओं का एलसीएम है इन संख्याओं से, यानी कि जिन संख्याओं का जो संख्या एलसीएम निकल के आती है ना, अगर इन्हीं सभी संख्याओं से अलग अलग करके मैं भाग दूंगा ना 864, तो ये तो पूरी बार कट जाएगा, क्योंकि इन्हीं का ही तो ये एलसीएम निकल के आया है। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि वह जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, यानी ये संख्या अगर इसमें 5 जुड़ा है तभी जाके इनसे विभाजित हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये संख्या कोई भी संख्या है उसमें मैंने 5 जोड़ दिया, जब जाके मुझे ये 864 मिल रहा है। क्योंकि ये बोला कोई संख्या उसमें अगर मैं 5 जोड़ दूँ तो वह संख्या इनसे विभाजित हो जाएगी, और इनसे विभाजित होने वाली संख्या क्या, 864। तो बोला इसने किसी संख्या में 5 जोड़ने पर विभाजित हो रही है, तो ये संख्या क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, 864 माइनस के 5, यानी कि 859 वह संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है और 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 हो जाती है। 5 और अधिक मतलब 2 तो ये है, 5 और जोड़ दिया जाए तो 7 वर्ष, यानी 7 वर्षों में देखो कितनी राशि मिली है उसे, 7 वर्षों में हो रही है ये राशि 1020। ठीक है, और 2 वर्षों में कितनी हो रही थी ये राशि, 2 वर्षों में हो रही थी ये राशि 720। ठीक है, तो अब देखो इनको घटा लेते हैं, 0 0 3, तो देखो 7 में से 2 गए तो 5, यानी 5 वर्षों का ब्याज क्या निकल के आ गया, 5 वर्षों का ब्याज, क्योंकि ब्याज ही तो किसी मूलधन को बढ़ाता है। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या आ जाएगा, हम 300 में क्या 5 का भाग दे देंगे, 300 में मैंने 5 का भाग दे दिया, यानी कि 60 रुपये निकल के आ गया। ठीक है, अब पूछा ये धनराशि क्या थी, ये 2 वर्षों के बाद 720 हो रही है, तो ये 1 वर्ष की ब्याज है, तो 2 वर्ष की ब्याज क्या हो जाएगी, 2 वर्ष की ब्याज, तो 2 वर्ष की ब्याज हो जाएगी 2 गुणा 60, यानी कि 120 रुपया। क्लियर है। अब ये 2 वर्षों के बाद कोई राशि इतनी हो रही है, यानी कि राशि क्या है, ए बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर पी प्लस ब्याज, यानी कि SI। क्लियर है। अब ये कितनी दे रखी है, 720 रुपये, ये 2 वर्षों के बाद पी हमें निकालना है, और SI हमारी 2 साल की कितनी निकल के आई है, 120। इसको इधर घटा देंगे तो पी का मान कितना निकल के आ जाएगा, 600 रुपया। क्लियर है यहाँ से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 यानी 5 और अधिक, यानी 2 तो थे, 5 और साल जोड़ दिए तो 7 साल हो गए। 7 साल में इतनी राशि हो रही है, 2 साल में इतनी, घटाएंगे तो 5 सालों में जो ब्याज मिल रहा है वो 300 रुपये, 1 साल का 60 रुपये हो जाएगा, 2 साल का 120 रुपये। अगर 120 रुपये 2 साल की ब्याज है तो मूलधन कितना हो जाएगा, 720 में से 120 घटाएंगे तो 600 रुपया इसका राइट आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर √3 है तो सेक की 4 घात थीटा माइनस टेन की 4 घात थीटा क्या होगा। देखो एक तरह से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार हमें जोड़ना होता है और एक बार हमें
घटाना होता है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ से ए की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा और बी की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, और एक बार क्या करेंगे, हम घटा देंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान इसने √3 दे रखा है, √3 इसने मान दे रखा है। अब देखो इसका मान क्या होता है, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर को इधर ले जाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर के 1, यानी हम क्या केवल इसको ले गए, इसको इधर ले गए, तो यहाँ प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, तो 1 बराबर के दूसरी तरफ भी रह गया। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1, तो 1, तो इसका मान ही क्या निकल के आएगा, √3। तो √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हमें सोचना है कि ये वर्ग दिख रहा है बीच में, और हमें इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यदि आयत की लंबाई 2 गुनी हो जाती है तथा अन्य भुजा, यानी अन्य भुजा कौन सी, चौड़ाई आधी हो जाती है, तो नए क्षेत्रफल, नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो होता है क्षेत्रफल बराबर। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, इधर लिख लिया मैंने क्षेत्रफल, ठीक है। माना ये लंबाई क्या है मेरी, x है, और चौड़ाई क्या है मेरी, y, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा, xy हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से। अब देखो ये तो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई मैंने x मान ली, चौड़ाई मैंने y, तो क्षेत्रफल क्या होगा, xy। अब जो बोल रहा है कि लंबाई, यानी x को मैं दुगना कर दूँ, यानी 2x कर दूँ, इंटू जो अन्य भुजा कौन सी, चौड़ाई, यानी y को अगर मैं आधा कर दूँ तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर भी xy, यानी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी xy था, अब भी वही xy आ रहा है, तो 0% क्षेत्रफल में क्या हुआ, परिवर्तन होगा। हमने क्या किया, लंबाई दुगनी की और लेकिन चौड़ाई आधी कर दी, तो 2 से 2 कट गया और x गुणा y xy आ गया, तो कोई परिवर्तन हुआ, पहले भी xy था, अभी भी xy है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो 0% इसमें बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 0.96 का होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब बट्टे क्या है, 0.96 का होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। देखो अब ये क्या बन रहा है, देखो ए स्क्वायर, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, यानी ए का क्यूब माइनस के बी का क्यूब। इनकी यहाँ पे कोई भी संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें फॉर्मूला याद रखना है, ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से हमें ए क्या मिल रहा है, ए बराबर हमें मिल रहा है 0.96 और बी बराबर देखो हमें क्या मिल रहा है 0.1। क्लियर है यहाँ से। अब इसका मान हम इसी तरह से खोल लेते हैं डायरेक्टली, देखो ठीक है, यानी ये वाली फॉर्म इसकी बन के आ रही है, ऊपर क्या कर लेंगे हम, ए माइनस बी और ए स्क्वायर ए बी प्लस के बी स्क्वायर हमने फॉर्मूले के हिसाब से रख लिया, हमें वैल्यू के हिसाब से नहीं रखा, यानी ए का क्यू माइनस बी का क्यू का ये बन के आ गया। नीचे देखो ए माना था हमने 0.96 का, इसका वर्ग हो रहा है तो ए स्क्वायर प्लस के बी माना था 0.1 और ए माना था 0.96, यानी अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 0.3 संख्या पहले लग जाएगा, तो 1 2 3 संख्या पहले लग गया, यानी कि इसमें गुणा हो रहा है 0.96 इंटू 0.1 का, यही तभी तो होगा ये 0.096 प्लस के। अब देखो ये भी पॉइंट का हो रहा है, यानी कि ये ए भी बन के आ गया। क्लियर है यहाँ से। और ये क्या है बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर। ऊपर क्या बन के आ गया हमारा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो देखो हमारा नीचे भी क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। इससे ये कट गया, लास्ट में क्या बचा ए माइनस बी।
ए को क्या माना था हमने, ए को माना था हमने 0.96 और बी को क्या माना था हमने, बी को माना था 0.1। ठीक है, तो हम 0 कितना भी बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी तो घटा देंगे हम 6, 8, 0.86 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें देखो इनका कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें देखो फॉर्मूले से निकाल दिया। ए का क्यू माइनस बी का क्यू बराबर फॉर्मूला जो होता है ना, अगर ए की वैल्यू हम इसको मान लें, बी की वैल्यू हम इसको मान लें, तो ये वाला ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा और नीचे ये वाला, इससे ये कट जाएगा, यानी ए माइनस बी बचेगा। ए को माना था हमने 0.96 और बी को माना था 0.1 और 1 के बाद 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 में से 0 गए तो 6, 9 में से गए तो 8, पॉइंट से पॉइंट यानी 0.86 का मान आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 29 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 41 किलो है। तो देखो 29 छात्रों का कुल भार क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से कुल भार, तो कुल भार हो जाएगा 40 गुणा 29। ठीक है, कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 1160, 1160, यानी कि 29 छात्रों का कुल भार 1160 हो गया। अब जो बोल रहा है एक अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी 9 छात्र तो थे, एक अध्यापक और मिला दिया, तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए, अब 30 व्यक्ति। ठीक है, पहले 29 छात्र थे और एक अध्यापक और मिला दिया तो 30 आदमी हो गए। 30 आदमियों का कुल भार कितना हो जाएगा, देखो ये बोल रहा है कि अध्यापक का भार भी मिला लिया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है, यानी किलो में वैल्यू है 500 ग्राम बढ़ेगा। 500 ग्राम का मतलब क्या होता है, 1/2 किलो। ठीक है, तो कुल भार कितना हो जाएगा 30 गुणा। अब देखो ये इसने क्या किया, आधा और बढ़ा दिया, यानी 1 kg बराबर क्या होता है 100 ग्राम। ठीक है, तो 500 ग्राम कितनी के बराबर हो जाएगा, 1/2 kg बराबर क्या हो जाएगा 500 ग्राम। और 1/2 kg को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, औसत में बढ़ रहा है औसत, यानी पहले 40 था, औसत और बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया 0.5, यानी 40 में हमने क्या किया, ये 0.5 जोड़ दिया, तो 40.5 इसका राइट आंसर निकल के आ गया इसका जोड़ने के बाद। क्लियर है, अब इसका गुणा कर लेंगे हम, तो ये निकल के आ गया 1215। ठीक है, 30 व्यक्तियों का औसत भार 1215 है और 29 व्यक्तियों का औसत भार 11 से 16 है, तो एक अध्यापक एक्स्ट्रा आया, तो अध्यापक का भार क्या हो जाएगा 1215 में से हम क्या घटाएंगे 1160। ठीक है, कितना आएगा 25, तो 55 आएगा। 55 किलोग्राम किसका भार निकल के आया हमारा, अध्यापक का भार, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समय जब औसत दे रखा हो जिन संख्याओं का, तो टोटल उनका योग निकालना है, तो उन औसत और संख्याओं को गुणा कर दिया, यानी 1160 29 छात्रों का कुल भार आ गया। ऐसे ही 30 छात्र ने एक अध्यापक बढ़ गया, अब 30 व्यक्तियों का कुल भार कितना हो जाएगा, 30 तो व्यक्ति हो गए, लेकिन पहले तो 40 था किलोग्राम में, लेकिन अब क्या है औसत में आधा, मतलब 500 ग्राम यानी आधा होता है, आधा किलोग्राम और बढ़ गया, यानी 40.5 हो गया। अब दोनों का गुणा करेंगे तो 1215 वैल्यू आ गई, दोनों को घटाएंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो जो नया आदमी आया यानी अध्यापक, उसका मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 3/10, 6/15, 18/35 और 21/30 का क्या निकालना है, हमें मासापा निकालना है। ठीक है, ऊपर वाली संख्याओं का मासापा, यानी कि भिन्न का मासापा क्या होता है, भिन्नों का मासापा यानी HCF बराबर अंश जो होते हैं ना, ऊपर वाली संख्या अंशों का क्या निकालना होता है हमें HCF, और नीचे वाली संख्या में होते हैं ये नीचे वाली 10, 15 ये हर होते हैं, तो हरों का क्या निकालना है हमें, हरों का LCM। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, अगर भिन्नों का मासापा पूछा है तो अंशों का मासापा और हरों का लासापा। क्लियर है, अब अंश क्या है 3, 6, 8, 21, इनका मासापा निकालेंगे। देखो मासापा हम सिंपल वाली विधि से निकाल लेते हैं, 3 को हम 6 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो ये वाली संख्या मासापा हो गई, यानी कि अंशों का मासापा 3 निकल के आ गया,
अब लासापा निकालेंगे। लासापा कैसे भी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि सिंपल तरीके से निकालना है तो 10, 15, 35 और 80 इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम। ये 2 से काटा 5 बार, ये 15, ये 35 और ये 40। ठीक है, 5 से दिया एक बार, 5 3 15, 5 7 85, 5 40। 3 से दिया ये 1 और ये 7 और 1 8। अब 7 से दिया 1 1 1 और 8। अब 8 से देंगे तो 1 1 1 8। तो नीचे एलसीएम क्या निकल के आ गया, तो एलसीएम हो गया इसका 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो 8 दूनी 16, 16 80। तो 80 गुणा 7 21 हो जाएगा। मैंने क्या किया, देखो इस 8 का गुणा और 5 दूनी 10 का गुणा 80 हो गया, और 7 21 का गुणा कर लिया आसानी के लिए। तो 0 हो गया 8 और 8 दूनी 16। तो इसका लासापा कितना निकल के आ गया, लासापा निकल के आ गया 1680। अब काट लेंगे, 3 से कट रहा है, 3 से कट रही है वैल्यू, 3 पंजे 15, एक हाथ में बचेगी 18 बन जाएगा, 3 छक्के 18, यानी क्या निकल के आएगा 1/560। तो 1/560 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 18/5, 20/10, 35/15 तथा 75/25 का लासापा निकालना है। तो जो भिन्न है, भिन्नों का लासापा क्या होता है, भिन्न जी भिन्नों का लासापा, लासापा का क्या बोलते हैं, एलसीएम। तो ये होता है अंश जो होते हैं ना ऊपर वाले, तो अंशों का एलसीएम बट्टे हर जो, यानी कि जो पूछा हो ना वो ऊपर वाला होता है, वो बाकी डुप्लीकेट यानी कि नीचे वाला क्या होता है, एक ही तो होते हैं, या तो एचसीएफ होगा या एलसीएम। एलसीएम पूछा तो ये ऊपर जाएगा और नीचे एचसीएफ हो जाएगा, यानी हरों का मासापा यानी एचसीएफ। इनका नीचे को देखो क्या मासापा निकल के आ रहा है, नीचे का मासापा निकल के आ रहा है, नीचे का मासापा निकल के आया हमारा 5। वैसे भी निकाल देंगे हम, 5 को क्या 10 से करके देखेंगे तो 5 दूनी 10, तो ये वाली संख्या मासापा हो जाती है एचसीएफ, 5 एचसीएफ हो गया। और लेकिन हमें क्या ऊपर का लासापा निकालना है, तो 18, 20, 35 और 80। क्लियर है, इनका हमें क्या निकालना है, लासापा। 2 से काटेंगे ये 9, ये 10, ये तो 35 ही रहेगा और ये 40। ठीक है, 2 से काट लेंगे फिर हम, ये 9 बार रहेगा, ये 5 बार, ये 35 और ये 20। 3 से काट लेंगे, ये 3 से 3 बार जाएगा, ये 5 नहीं जाएगा, ये 35 भी नहीं जाएगा, ना ही ये 20। क्लियर है, फिर 3 से काट लेंगे, ये कट जाएगा, 5 कट बचेगा, 35 और ये 20। अब 5 से काटेंगे, ये 5 से ये कट जाएगा, 5 सेकंड, ये भी कटेगा, 5 7 35 और 5 चौका 20। अब 7 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा, और लास्ट में 4 बचा है तो 4 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा। तो एलसीएम क्या निकल के आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 4। अब देखो हमें क्या करना है, 5 के से किसी भी सम संख्या का गुणा करते हैं ना, तो क्या निकल के आता है, तो वो एक 0 बन जाती है। तो देखो 5 और 4 का गुणा किया, 5 चौका 20, 20 और 2 का गुणा किया तो 20 दूनी 40, 40 और 2 का गुणा किया तो 40 दूनी 80। अब कौन सी संख्या बची है, ये 300 का 9 और 9 गुणा 7 करें, 9 7 63। इन दोनों का गुणा किया तो 0, 8 3 24 की 4 हाथ लगी 2, 8 6 48 और 1 2 50। तो ऊपर क्या हो गया 50 40। ठीक है, 5 से काटती हैं तो 5 से काट लेंगे, 5 चिकन 5 0 1 टू 40। क्लियर है, तो इसका मान ये निकल के आ जाएगा 1008। तो इसका मान निकल के आना चाहिए हमारा 1008 आना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ तक देखते हैं कहीं गलती तो नहीं होगी इस क्वेश्चन में, कहीं गुणा में होगी तो वो देख लेते हैं। 2 गुणा 2 3 गुणा 3 5 गुणा 7 गुणा 4 देख लेते हैं। 5 चौका 20, 20 दूनी 40। ठीक है, 5 चौका 20, 20 दूनी 40 दूनी 80, 9 7 63 बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर 1008 ही आएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, tan A बराबर 15/8 तथा tan B बराबर 7/24 है, तो cos A माइनस B बराबर क्या होगा। तो पहले हमें इससे सबसे पहले क्या cos A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें याद होना चाहिए। अब cos A माइनस B है तो cos का पूरा सिस्टम प्लस का होगा, यानी पहले cos A इंटू cos B प्लस के sin A इंटू साइन बी, ये होता है फॉर्मूला। cos A माइनस बी है तो यहाँ पे प्लस लग जाता, अगर cos A प्लस बी होता तो ये यहाँ पे माइनस लग जाता ओनली। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ये तो cos A और साइन के फॉर्म में, लेकिन ये यहाँ पे tan के फॉर्म में। तो देखो tan बराबर ये होता है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। ये होता है साइन का, ये साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण, ये होता है साइन कोस का, ये होता है tan का, यानी tan बराबर क्या लंब बट्टे आधार। तो एक ही फॉर्म वाला देख लेंगे हम, tan A बराबर 15/8 आधार, यानी कि हम देखेंगे एक ही फॉर्म में लंब आधार और कर्ण, ठीक है। ये देखना है हमें 15/8, यानी tan थीटा में क्या ऊपर वाली संख्या लंब होती है, नीचे वाली संख्या आधार, यानी यहाँ पे क्या लंब हो गया, तो लंब हो गया 15 और 8 हो गया आधार। ये कौन सी ट्रिपलेट है, ये है 8 15 17। क्लियर है, ट्रिपलेट हमें याद होनी चाहिए। अब बी की फॉर्म क्या होगी, बी की फॉर्म ये वाली, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, यानी ऊपर वाला क्या है लंब है, नीचे वाला आधार है। तो ये ट्रिपलेट कौन सी बन रही है 7 24 25, ठीक है। अब हमें कर्ण भी पता पड़ गया, ए वाली फॉर्म का कर्ण 17 है और बी वाली फॉर्म का कर्ण 24 है। अब देखते हैं cos A, cos A की क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी ए देखना है हमें cos A, तो आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, तो 8/17 गुणा cos B की फॉर्म देखनी है तो B की फॉर्म ये है, और cos का मान क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी 24/25 हो जाएगा, प्लस अब sin A की फॉर्म में साइन का मान देखना लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब बट्टे कर्ण 15/17 हो जाएगा ए की फॉर्म में साइन ए, इंटू साइन बी, यानी बी की फॉर्म में साइन बी का मान देखना है, साइन बी होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब बट्टे कर्ण, यानी 7/25 हो जाएगा। नीचे एक जैसी वैल्यू है और देखो सभी में 425 है, यानी कि 17 गुणा 25 का मान तो क्या आएगा 425 ही आएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 8 गुणा 24 प्लस 15 गुणा 7, ये वाली फॉर्म बन गई, ठीक है। 8 गुणा 24 का मतलब कितना होता है 8 चौ 32 की 2 3 हासिल 8 2 16 17 18 19, यानी कि 192 हो गया, प्लस 15 17 105 बटे जब सभी की फॉर्म नीचे कितनी देखनी 425 का मतलब क्या 17 गुणा 25 क्या होगा 425 होगा। जोड़ लेते हैं 5 2 7 9 0 9 1 और 1 2, 297/425 इसका राइट आंसर निकल आएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos A माइनस बी बराबर cos A cos B प्लस sin A sin B। अब ये tan की वैल्यू दे रखी है तो हम इससे निकाल लेंगे, tan थीटा वाला लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब बट्टे आधार यानी ए की फॉर्म में लंब बट्टे आधार क्या होता है 15/8, ट्रिपलेट कौन सी है 8 15 17, तो कर्ण इसमें 17 हो जाएगा। ऐसे बी की फॉर्म में 7/24 यानी 7 लंब है, 24 आधार है, तो कर्ण कितना निकला है 25, क्योंकि 7 24 25। अब कभी कभार क्या हम भूल जाते हैं कि ट्रिपलेट कौन सी है, तो देखो सम खंड जो होते हैं ना सम खंड, उनकी ट्रिपलेट क्या बोलती है, हमें यहाँ पे नीचे बता देता हूँ, सम खंड की ट्रिपलेट, सम खंड की, ठीक है। जैसे ऊपर 8 था तो हम क्या करेंगे 8 का वर्ग करेंगे और उसे 4 से भाग दे देंगे, तो क्या आएगा 8 8 64, 4 से भाग दे दिया तो 2 से भाग देना है, सॉरी 8 8 64 और ये 2 से भाग दे देना है हमें, तो क्या निकल के आ गया ये 32। अब 32 को हमें क्या करना है एक कम लेना है, 32 का आधा कितना होता है 16, तो हमें क्या करना है एक 16 से कम लेना है यानी 15 और एक 16 से ज़्यादा। ये ट्रिपलेट सबसे बड़ा मान कर्ण में बदल जाता है और दूसरा मान जो आधार लंब है जो दे रखा है उसमें बदल जाता है। ये तो होगी समखंड की। ऐसे समखंड का अगर 6 होता ना
3 4 5 होती है, 3 4 5 ऐसे क्या है, तो देखो हमें 4 से निकालेंगे। अगर हमें केवल 4 और 5 दे रखी है तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। 4 का हमने वर्ग किया और हमें 2 का भाग दे देना है। 4 चौका 16, 2 दिया कितना निकल के आ गया 8, और 8 का आधा कितना होता है 8 हो गया। अब 8 का आधा 4 होता है, यानी 4 से हमें एक कम लेना है 3 और एक ज़्यादा लेना है, तो ये वाली फॉर्म निकल के आ गई। ठीक है, अब ये तो समखंड के हिसाब से ट्रिपलेट बनाई थी। अब विषम खंड होता है, यानी 7 24 25, तो विषम खंड में क्या करते हैं हम, विषम खंड ट्रिपलेट बनाने के लिए है। तो विषम खंड में क्या करेंगे, जैसे 7 है तो उसका वर्ग कर देंगे, तो 7 7 49 होता है। अब इसका आधा कितने के बराबर होगा, इसका देखो आधा 24.5 होता है, तो हम क्या करेंगे, इधर आधा इधर ले लेंगे 24 और इधर ले लेंगे आधा 25। ठीक है, तो 24 25 इस तरह से आ जाएगा। दोनों का योग क्या होना चाहिए, 64 गुणा 5 घात 4 कोष्टक बंद माइनस 5 घात 4 गुणा 16। अब हम अगर इसको 5 की घात 4 को सॉल्यूशन करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, तो इससे बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें क्या देखना है, कौन सी चीज़ इसमें कॉमन है। देखो इसमें एक 5 घात 4 इधर भी कॉमन है, 5 घात 4 इधर भी कॉमन है। अगर मैं 5 घात 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो इस वाले में से 5 की घात 4 बाहर निकल आए तो केवल 64 बचेगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह बीच में तो माइनस लगा दिया। इसमें से ही 5 की घात 4 बाहर निकल आए तो इसमें अभी 16 बचेगा। ठीक है, 5 की घात 4 का मतलब क्या होता है 625। ठीक है, 5 की घात 4 का मतलब 625 होता है। अब 16 में से 64 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा 48। जब इसका 48 में गुणा करेंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी 625 गुणा 48। ठीक है, तो 625 गुणा 48 कितना होता है 30,000। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा हमारा 30,000। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।